हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान के केमिस्ट्री, जो कि रसायन विज्ञान है, उसमें पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देखते ही देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रश्न के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित लवण क्या होते हैं, संकर लवण क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं, और भी बहुत सारे लवण हम लोगों ने पढ़े थे। तो द्रव लवण क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित लवण क्या होते हैं और संकर लवण क्या होते हैं। मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट और संकर लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मिश्रित लवण क्या होते हैं, चलिए परिभाषा देखते हैं। इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन तथा धनायन होते हैं, जैसे NaKSO4 जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaCl, OCl माइक्रोकास्मिक लवण और NaNH4 HPO4 आदि। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये ऐसे लवण हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन तथा धनायन होते हैं। ठीक है, एक से अधिक प्रकार के धनायन होंगे और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होते हैं। तो ऐसे लवणों को हम लोग कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं संकर लवण, जिसे कॉम्प्लेक्स साल्ट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं। यह लवण कई लवणों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, जब कई सारे लवण मिल करके कोई लवण बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे संकर लवण। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स लवण कहते हैं। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन व एक ऋणायन देते हैं। इनके जो जलीय विलयन होते हैं इसमें केवल एक धनायन होगा या फिर केवल एक ऋणायन होगा, जिनमें से साधारण आयन और दूसरा संकर आयन होता है। दो आयन देंगे, एक धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा। तो जो उसमें से एक साधारण आयन होगा और दूसरा संकर आयन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल की पावर 6 का जलीय विलयन पोटेशियम के साधारण आयन और फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देता है। जैसे यहाँ पे देखें, K4FeCN6 और ये हमारे पास मिला 4K+FeCN6। ठीक है, यह विलयन में Fe2+ का परीक्षण नहीं देता है। यह जो होता है विलयन में, इसमें क्या होता है, Fe2 का परीक्षण नहीं देता है। इसी प्रकार क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट CuNH3 का की पावर NH3 4SO4 का जलीय विलयन क्यूप्रिक आयन Cu2+ का परीक्षण नहीं देता है। यहाँ से देखें, परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं क्या होता है। तो CuNH3 4SO4 जब इसका अभिक्रिया होगा तो क्या मिलेगा, CuNH3 ट्वाइस का होल ट्वाइस 2+ और +SO4 2-। तो ये हमारा जो होगा ये क्या कहलाएगा, संकर लवण कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, संकर लवण कहलाएगा। और दूसरा वाला जो है CuNH3 का होल ट्वाइस 2+ +SO4 2-, ये जो आयन है धनायन वाला, ये हमारा संकर आयन, और ये SO4 2-, ये हमारा है साधारण आयन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो लवण होता है इनमें से एक साधारण आयन और दूसरा संकर आयन होता है। तो ये वाला हमारा संकर आयन है और ये वाला हमारा साधारण आयन है। द्विलवण व संकर लवण के जलीय विलयनों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द्विलवण क्या होते हैं, इनके व्यवहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि द्विलवण और संकर लवण के जो जलीय विलयन होते हैं उनका व्यवहार भी क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब एक से नहीं होते हैं द्विलवण। ठीक है, द्विलवण हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।